चौथी माँ की तरफ से धरती की ओर से सभी लोगों को नमस्कार करते हैं और पटेल समाज की ओर से नम्र होकर नमस्कार। ये हमारे मंटू बाबू हैं, इन्हीं के ITI कॉलेज है, इन्हीं के सहयोग से इन्हीं के छाया में आज हम बैठे हुए हैं। आज हमारे पास संख्या कम है, आने वाले समय में इससे 10 गुना संख्या होगी, ये इन्होंने कमिटमेंट किया है। और अभी हमारे बीच पटना से आए हुए महान हस्तियों में एक हस्ती डॉक्टर वीरेश बाबू को हम स्वागत करना चाहेंगे। आकर के डॉक्टर वीरेश बाबू इन कुर्मी समाज को जागृत होने का, एक होने का कुछ संदेश दे। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर वीरेश बाबू को। धन्यवाद। पटेल कुर्मी योगदान अभियान के हमारे संरक्षक डॉक्टर लाल बाबू जी और इस अभियान के साथ ही इंजीनियर अली जी, डॉक्टर जी, चंदू जी और तमाम लोग पटना से आए हैं और इस वैशाली जिला के विभिन्न क्षेत्रों से आए समाज के साथ ही ये जो नव जागरण अभियान की बात कही है, ये बात चल रही थी, हम लोग एकता की बात कर रहे हैं कि कुर्मी समाज के विभिन्न जो संवर्गों हैं उसमें एकता होनी चाहिए। हम लोग को मानना है कि वो दौर खत्म, एकता का दौर खत्म हो गया, एक लोग हो चुके हैं और ये चौराहे हो चुका है। उसके बाद राजनीतिक तौर पर देखें तो कुर्मी का एक वोट नहीं सकता, नहीं सकने का आता है कि राजनीतिक तौर पर हम एक हो चुके हैं। जहाँ तक सामाजिक तौर की बात है या जाति बात करते हैं, शादी बात की बात है, तो किसी भी जाति में चले जाए, शाखा उपशाखा का जो अंतर है वो प्रत्येक जातियों में है, चाहे कास्ट को ले लें या दूसरे जातियों को ले लें, सबों में है। श्रीवास्तव नौ श्रीवास्तव तो नहीं करता है। तो इस तरह से बात वो नहीं है। इस दौर से सामाजिक तौर पर हमें एक रहना है, एक जुटना है, एक दिखाई पड़नी चाहिए। और दूसरा ये नव जागरण अभियान हम लोगों ने कहा, नव जागरण अभियान क्यों कहा? इसीलिए कि जो 94 में हम लड़े नहीं था उसका उद्देश्य ये था, उसके पहले तक समाज नहीं सोचता था कि राजनीति के मुख्य धारा में आ सकते हैं। तो पहला चैलेंज हमारा ये था कि राजनीति में हम लोग आज़ादी के बाद 50 वर्षों तक बहुत पीछे चले गए। अध्ययन एजुकेशन के क्षेत्र में और व्यवसाय के क्षेत्र में हम आगे बढ़े थे, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में हम काफ़ी पीछे चले गए थे और वो सपना नहीं देखते थे कि कभी हम एक नंबर या मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। और उसको परिप्रेक्ष्य में रखते हुआ ये हुआ था, इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग ऐसी ताकत पैदा करें समाज को कि हम लोग एक नंबर की राजनीति, एक स्थान, एक नंबर का स्थान प्राप्त कर सकें। वो उद्देश्य था चौराहे के। और वो जो रैली हुआ और वो उसका समागम हुआ, जो ताकत आपने दिखाई गांधी मैदान में, उस ताकत के कुर्मी समाज को देश दुनिया ने देखा। और ये देश दुनिया ने जब आपकी ताकत को देखा तो राजनीति में आपका मन जितने ताकत से बहुत किए थे, उसका परिणाम हो गया कि आपकी एक पार्टी बनी समता पार्टी। और समता पार्टी के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में आपकी पहल हुई और आपकी दावेदारी हुई, आपका प्रतिनिधित्व हुआ। और उसके बाद आप देख रहे हैं चीजें बदली और 18 से 20 वर्ष तक इस राज्य में आपकी सरकार, आपके समाज के विभिन्न समस्या अब आगे की बात। इसके बाद 2 एक लैंडर, 2 लैंडर, 3 लैंडर, 4 लैंडर, 5 लैंडर, 6 लैंडर की राजनीति कहीं न कहीं आज हम देखते हैं 18-20 वर्षों के बाद भी अब देखने बात का ज्ञान के बाद राजनीति एक करता है सीमा होता है, एक दौर होता है, उसके बाद आसान होता है। उसका भी तो आपको भाई बन गया। आगे के दिनों में देखते हैं कि लगता है सुविधा दिखाई पड़ता है कि राजनीति में कोई हमारी कोई जगह नहीं दिखाई पड़ती, इसलिए राजनीति कार्यकर्ता नेता अपने समाज में है नहीं। तो अगर ये जो हताशा, निराशा और शून्यता दिखाई पड़ती है, इस गैप को भरा तो आने वाले दिनों में और चैलेंज होगा। क्योंकि
दुर्नीति का मंत्री वर्ग को जिन ताकतवर को आपने सत्ता लगाकर उसका सत्ता लिया है, अब 20 वर्षों तक शासन फसल कल्याण को आपने बहुत स्वागत नहीं कर रहा, कहीं के हिसाब से आक्रोश है, उसके आक्रोश का कारण ना बने, और जब आप कमजोर होंगे तो आप हाथों में ले जाकर कब्जा होंगे। तो ये जो है बना है आगे का जो अंधेरा है, इसको पाटने के लिए उन्हें नए तरीके से समाज को संगठित, जागरूक और सक्रिय होना पड़ेगा, संगठित, जागरूक और सक्रिय होना पड़ेगा, और नया निर्णय और प्रत्येक क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, प्रत्येक स्टेज में आपको नया ताकत पैदा करनी है। और ताकत पैदा करने के लिए राज्य स्तर से लेकर गांव के स्तर पर संगठन अभियान का क्रम बनाना चाहिए, क्योंकि आज तक कहीं आप देखे हुए 15-20% कोई सामाजिक गतिविधि नहीं हो रही, कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं हो रहा। अगर सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक बैठक चिंतन नहीं होगा तो वो समाज संगठित नहीं रह सकता है, ताकत नहीं रह सकता। और इसी उद्देश्य से हम लोग चाहते थे, हम लोग का उम्र चेंज कर दिया, 94 में कुछ हम लोग का समय था, ऊर्जा था, शक्ति था, आज हम लोग का वो ताकत नहीं है। तो इसके लिए इस पीड़ा को नवयुवकों को उठाना पड़ेगा, और हम लोग इस प्रयास करेंगे कि नवयुवक वर्ग आगे बढ़ेंगे और हम उसके पीछे हो जाएंगे अपने अनुभव के साथ, अपने ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोग प्रतिष्ठा करते हुए हुआ नहीं। तो हमारे जो संरक्षक होते हैं डॉक्टर लाल बाबू जी का और डॉक्टर प्रसन्न बाबू, इन दोनों का ये हुआ कि नहीं हम लोग को कुछ करना चाहिए। हम लोगों ने कहा कि हम करने की नहीं कहा, हम लोग का एक वो नहीं है, हम लोग का ऊर्जा वो नहीं है, हम लोग का स्वास्थ्य वो नहीं है, तो कहे कि जब कोई कर नहीं रहा है और हम लोग भी बैठ जाएंगे तो फिर करेगा तो जब एक प्रयास हमको करनी चाहिए, और जो नवयुवक समाज है उसको प्रेरित करके एक संगठित जमात पैदा करना चाहिए, ताकि आगे वाले लोगों के लिए जो ताकत होना चाहिए, ताकत होना चाहिए, सामाजिक ताकत होना चाहिए, वो उसको पैदा करें और पैदा आगे के जो कैंडिडेट है उसको हम करें। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को अभियान के तौर पर कराया, और इस अभियान का उद्देश्य है समाज के प्रत्येक जिंदगी के प्रत्येक चाहे राजनीतिक हो या शिक्षा हो या व्यापार हो या अन्य क्षेत्र हो, कृषि हो या वो सब प्रत्येक क्षेत्र में हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, इसके बारे में प्रत्येक स्तर पर चिंतन होना है, संगठित होना है, काम होना है, और इसके संगठन कर सकता है प्रत्येक लेवल पर। इसी क्रम में हम लोग मिलते हैं और इसी क्रम में हम आते हैं। अब एकता के बाद तक तो दूर हो आगे बढ़ चले, अब वो दौर नहीं है। अब हमारे अनिल जी हैं, ये आपको गुजरात में अखिल भारतीय महासभा का एक बैठक हुई, और जब बैठक हुई थी वहाँ उन्होंने उन लोगों ने पूछा कि बिहार में आपने क्या कुछ किया कि आप ये अपना मुख्यमंत्री बना लिया, 20 वर्षों से आप बने हुए, कौन सा आपने चालू किया, कौन सा आपको ताकत पूर्वी समाज को हो गया, ये अजूबा आपने कर दिया। तो अनिल जी ने कहा कि हम लोग 94 के एक कार्यक्रम हुए थे, पूर्वी चेतना में वहाँ रहे थे और उसमें रथ निकाले थे, और रथ को माध्यम से समुद्री समाज को जोड़े थे, और उस ताकत जो राजनीतिक ताकत पैदा हुआ उससे हम कहीं न कहीं यहाँ करते हैं। और इस कार्यक्रम को उन्होंने अडॉप्ट किया और कहा कि नहीं बहुत अच्छा है, और राष्ट्रीय स्तर पर ये पूर्वी निकालने का उन्होंने एक मन बनाया है, और वो उसके लिए तैयारी हो। तो कहने का कि पूर्वी समाज का एकीकरण की बात नहीं है, ये पूर्वी जो वर्ड पूर्वी जो शब्द है आपको 70 के दौर में चले जाए। पटना ऐसी जगह में कोई पूर्वी कहता नहीं, पूर्वी का नाम कहलाने में बचता था, क्योंकि पूर्वी के माने में कमजोर और छूट जाता था, वो दौर नहीं है। उस दौर से हम निकल चुके हैं, और गुजरात में पटेल का राज्य है, वहाँ प्रत्येक के राज्य में पटेल कहलाता था, पूर्वी कहलाता था, वहाँ का हुआ कि पूर्वी चेतना रैली अखिल भारतीय इस शब्द को गुजरात एक शब्द कहा। हार्दिक पटेल ने क्या कहा कि मैं दिल्ली जी और चंद्रबाबू नायडू मिल जाऊँ। उसके बाद आप आधार उसने ने क्या कहा कि हम पूर्वी मराठा पूर्वी हैं। तो ये पूर्वी शब्द अब वो दौर नहीं है जो कि आपको 65-70 की बात है, उस दौर से पूर्व कर चुके। अब इसको जो ये एकीकरण हुआ है, इसको राजनीतिक ताकत और सामाजिक ताकत में कैसे बदले, इस पर चिंतन करना, इसके लिए आपको काम करना
कैसे हो आगे वाले चैलेंजिंग जो हमारे पास है राजनीति चुनता हो रही है मंडल स्तर से लेके जिला स्तर तक कहीं कोई राजनीतिक लाइन नहीं है राजनीतिक कार्यकर्ता आपके पास नहीं है इसको कि राजनीतिक समाज में पकड़ हो ये कैसे हो इसके लिए सतत प्रक्रिया करनी पड़ेगी बोलना तो इसके लिए एक बात स्ट्रक्चर बनाया जाए तो जो स्ट्रक्चर है इसमें आपकी भूमिका अहम जब तक आप तमाम लोग इसमें नहीं जुटेंगे तमाम सभी लोग नहीं जुटेगा तब तक ये बड़ा काम नहीं हो सकता है बड़ा काम ये होता है जैसे पूर्वी जनता वहाँ नहीं क्यों हो गया इसलिए हो गया कि उस कार्यक्रम को उस महारैली को समाज ने अपने हृदय से लगा दिया और हाथों हाथ ले लिया हम लोग उसका आयोजक थे हम लोग उसका प्लानिंग किए थे और हम लोगों ने प्लानिंग ये रखा था कि इसको लोगों को सेंटिमेंट और भावना से लोग देना और जब लोग सब भावना से लगा देगा तो फिर वो करेगा हम लोग को सिर्फ देखना और वही हुआ कैसे हो गया उसको बना रही कोई व्यक्ति का ताकत कोई एक नेता का ताकत नहीं लेकिन समाज ने जब तय कर दिया हृदय से लगा दिया तो वो गांधी मैदान का उसमें बन गया और राजनीति कर ये काम समाज को करना और खासकर इसमें नवयुवकों की भूमिका अहम होगी उनके पास ऊर्जा उनके पास ताकत और समझ है जो अभी लोग ज़्यादा करके हम लोग जाते हैं तो सफेद बात वाले ये यहाँ से थोड़ा सा बैठक में देख रहे हैं हम लोग यहाँ हैं लेकिन ज़्यादा करके बैठक होती है उसमें जरा बात या पता हुआ बात के लोग देखते हैं उनके पास तो पूरा नहीं इसलिए नवयुवक जब तक आगे नहीं आएंगे कोई भी मिशन अभियान सफल नहीं होगा तो इसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं और ये मेरा अनुरोध था प्रत्येक जिला में जिला स्तरीय प्रखंड स्तरीय और गांव स्तरीय कमेटी बनी अभियान दल बनना तो संस्था को नहीं खड़ा करना संस्थाएं जो पूर्वी समाज का चल रही है वो अपने तरीके से चल रही है उनका जो सहयोग होगा हमको उनके कार्यक्रम में जो सहयोग देना होगा हम देंगे उनमें हम इंटरसेक्टर नहीं जाते सभी संस्थाएं अपने तरीके से चलते रहेंगे और सामूहिक रूप से सभी संस्थाओं को लेते हुए और इन कार्यक्रमों को हम लोग वेट करके आगे के रणनीति आगे तैयार करेंगे ताकि भविष्य में जो चुनौतियाँ हैं आने वाले दिनों में जो हमें नई पीढ़ी में जो चुनौतियाँ हैं उसके लिए आज से तैयारी करें इन मिशन उद्देश्य के साथ आप जुड़ रहे हैं और इस मिशन को सफलता आप जो सहयोग आपकी सक्रियता परिवर्तन करती है इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ और आशा करता हूँ ये हमारा मिशन है हमारा संकल्प है जो हमारा उद्देश्य है चौरानवे के बाद पुनः सफल होगा और पुनः ही हम राजनीतिक धारा राजनीतिक चेतना और राजनीतिक सक्रियता उत्पन्न करेंगे और समाज अपने आगे की पीढ़ी अपनी ताकत को अपनी क्षमता को अपने स्तर को जो कि स्तर जहाँ तक पहुँच गए उसको बनाने